बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पश्चिमी हिस्से में एक एरिया है। लोग कहते हैं कि ये करीब करीब ट्रायंगल जैसा है। इसके कोने अक्सर फ्लोरिडा में मियामी, प्यूर्टो रिको में सैन जुआन और बरमूडा आइलैंड को माना जाता है। कई सालों से इस जगह के बारे में कहानियां सुनाई जाती रही हैं। इन कहानियों में कहा जाता है कि यहाँ जहाज और हवाई जहाज बिना किसी वजह के गायब हो जाते हैं। वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। इस बात ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा है। ये अनसुलझे हादसों के लिए एक मशहूर जगह बन गई है, एक सच्ची ग्लोबल पहेली जो आज भी लोगों को हैरान और डराती है। सबसे मशहूर कहानियों में से एक है फ्लाइट 19 की। ये दिसंबर 1945 में हुआ था, बहुत समय पहले। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन फ्लोरिडा से उड़े थे। वो एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर थे, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। वो प्लेन्स और उनमें सवार 14 लोग पूरी तरह से गायब हो गए। कोई मलबा कभी नहीं मिला, ना ही कोई बॉडीज मिली। इस घटना ने सच में बरमूडा ट्रायंगल की आज की कहानी को शुरू करने में मदद की। लोगों ने सोचा कि ऐसी कौन सी ताकतवर फोर्स हो सकती है जो 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को आसमान से बिना किसी निशान के गायब कर दे। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। एक और बहुत पुरानी और डरावनी कहानी है यूएसएस साइक्लोप्स की। ये यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का एक बहुत बड़ा कार्गो शिप था। ये भी इसी एरिया में मार्च 1918 में गायब हो गया था। शिप में 300 से ज्यादा लोग थे और उसमें मैंगनीज ओर का भारी लोड भी था। फ्लाइट 19 की तरह यूएसएस साइक्लोप्स या उसके क्रू का कोई निशान नहीं मिला। यह गायब होने की घटना फ्लाइट 19 वाले हादसे से भी पहले हुई थी। इसने समंदर के इस हिस्से के बारे में अजीब कहानियों के बढ़ते कलेक्शन में और इजाफा कर दिया। इतने बड़े जहाज का इस तरह पूरी तरह गायब हो जाना बहुत से लोगों के लिए बेहद परेशान करने वाला था। सालों से कई और छोटी नावों और प्राइवेट हवाई जहाजों की कहानियां भी सामने आई। ऑथर्स ने किताबें लिखनी शुरू कर दी। इन किताबों में ऐसे कई हादसों की लिस्ट थी जहां कहा गया कि ट्रायंगल के अंदर रहस्यमयी हालात में जहाज गायब हो गए। हर नई कहानी इस बढ़ते रहस्य में एक और परत जोड़ती हुई लगती थी। लोग सच में मानने लगे थे कि समंदर का ये खास हिस्सा वाकई में खतरनाक है। उन्होंने कल्पना की कि कोई अनजान, शायद सुपरनैचुरल ताकत वहां काम कर रही है जो इन गायब होने की घटनाओं का कारण बन रही है। गायब हुए जहाजों की लिस्ट हर नई किताब के साथ लंबी होती जा रही थी, जिससे लोगों का डर और फैसिनेशन और बाँच आ रहा था। अब चलिए इनमें से कुछ फेमस हादसों को और करीब से देखते हैं। चलिए फ्लाइट 19 से शुरू करते हैं। सच तो ये है, ऐसा लगता है कि वो कहानियों से कहीं कम मिस्टीरियस है जैसा कि बताया जाता है। फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर असल में उस खास एरिया के लिए नए थे। वो वहां पहले भी उड़ान भर चुके थे, पर अक्सर नहीं। हो सकता है उनके कंपासेस खराब हो गए हो या उन्होंने उन्हें गलत PHH लिया हो। वो डिसोरिएंटेड हो गए और उन्हें लगा कि वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर उड़ रहे हैं, जबकि असल में वो काफी पूरब में बहामास के ऊपर थे। उस दोपहर बाद में मौसम भी बहुत खराब हो गया था। तेज हवाएं और ऊंची लहरें नेविगेशन को और भी मुश्किल बना रही थीं। प्लेन्स का शायद फ्यूल खत्म हो गया और उन्हें तूफानी समंदर में उतरना पड़ा होगा। ये एक भयानक हादसा था, कोई सुपरनैचुरल घटना नहीं। और उस सर्च प्लेन का क्या, जो फ्लाइट 19 को ढूंढते हुए गायब हो गया था। वो एक पीबीएम मार्टिन मैरिनर फ्लाइंग बोट थी। ये सच है कि ये प्लेन भी गायब हो गया था, लेकिन इन मार्टिन मैरिनर प्लेन्स का एक बड़ा ही खराब निकनेम था। उन्हें कभी कभी फ्लाइंग गैस टैंक्स या फ्लाइंग लाइटर्स कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें फ्यूल वेपर लीक्स का खतरा रहता था, जिससे धमाका हो सकता था। बहुत ज्यादा संभावना है कि इस खास सर्च प्लेन में हवा में ही धमाका हो गया हो। पास के एक शिप पर मौजूद गवाहों ने उस समय आसमान में एक आग का गोला देखने की बात कही थी। तो ये भी शायद एक दुखद हादसा था, किसी अजीब ताकत का शिकार नहीं। यूएसएस साइक्लोप्स की कहानी के भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस है। शिप में मैंगनीज ओर का बहुत भारी कार्गो था। इस तरह का कार्गो खतरनाक हो सकता है अगर इसे ठीक से
लोड न किया जाए या अगर ये गीला हो जाए तो ये अचानक खिसक सकता है, खासकर खराब मौसम वाले समंदर में। अगर कार्गो खिसक गया तो शिप अपना बैलेंस खो सकता है और बहुत तेजी से पलट सकता है। इसके अलावा यूएसएस साइक्लोप्स का एक इंजन उस सफर के दौरान खराब था, ये बात पता है। वो एक ऐसे एरिया में भी जा रहा था जहां तेज तूफान, जिन्हें कभी कभी नॉर्दर्स कहते हैं, अचानक आ सकते हैं। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं मिला, लेकिन अगर कोई शिप तेजी से डूबता है तो ऐसा होना आम बात है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई दूसरी कहानियां भी ऐसी ही हैं। जब आप ध्यान से फैक्ट्स चेक करते हैं और हालातों की जांच करते हैं तो रहस्य अक्सर गायब हो जाता है। कुछ शिप जो ट्रायंगल में खोए बताए गए थे, असल में उसकी मानी गई सीमाओं से बहुत बाहर डूबे थे। दूसरे बड़े हरिकेन्स या भयंकर तूफानों के दौरान खो गए, जो समंदर के जाने माने खतरे हैं। कुछ हादसे शिप के इंजन या दूसरे जरूरी उपकरणों की खराबी की वजह से हुए। दुर्भाग्य से कुछ कहानियों तो लेखकों ने सेंसेशन मचाने वाली कहानी की तलाश में बस बना दी या बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की। इंसानी गलती भी दुनिया भर में समुद्री और हवाई हादसों का एक बहुत आम कारण है। बरमूडा ट्रायंगल नाम खुद भी ज्यादातर लोगों को हाल फिलहाल तक पता नहीं था। विंसेंट गैडिस नाम के एक राइटर को अक्सर इसका नाम रखने का क्रेडिट दिया जाता है, जो उन्होंने 1964 में आर्गोसी मैगजीन के लिए लिखे एक आर्टिकल में किया था। अपने आर्टिकल में उन्होंने उस एरिया में कई अनसुलझे गायब होने के मामलों का ब्यौरा दिया। उन्होंने उन्हें इस तरह से पेश किया कि वो एरिया बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक लगे। गैडिस के आर्टिकल से पहले लोग आमतौर पर समंदर के इस हिस्से को बरमूडा ट्रायंगल नहीं कहते थे। ये बस अटलांटिक का एक व्यस्त हिस्सा था। नाम ने खुद ही इस लेजेंड को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी की पॉपुलैरिटी 1974 में एकदम से बाराज गई। ये तब हुआ जब चार्ल्स बर्लिट्स ने अपनी किताब छापी, जिसका टाइटल भी द बरमूडा ट्रायंगल था। यह किताब इंटरनेशनल बेस्टसेलर बन गई। इसने लाखों घरों तक एक रहस्यमयी जानलेवा ट्रायंगल का आइडिया पहुंचाया। बर्लिट्स ने खोए हुए जहाजों और प्लेन्स की कई ड्रामेटिक कहानियां शामिल की, लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने पाया कि बर्लिट्स के कई फैक्ट्स गलत थे, तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए थे या खराब रिसर्च पर आधारित थे। वो अक्सर गायब होने की घटनाओं के आसान लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को नजरअंदाज कर देते थे। ऐसा लगता था कि उन्हें सच बताने से ज्यादा एक डरावनी सेंसेशनल कहानी को प्रमोट करने में दिलचस्पी थी। एक अच्छी मिस्ट्री के लिए लोगों के प्यार ने किताब को जबरदस्त पॉपुलर बनाने में मदद की। साइंटिस्ट्स और ऑफिशियल संस्थाएं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या कहती हैं? जिन साइंटिस्ट्स ने इस समुद्री एरिया की स्टडी की है, उनका कहना है कि यह दुनिया के किसी भी दूसरे ज्यादा ट्रैफिक वाले समुद्री हिस्से से ज्यादा खतरनाक नहीं है। हर रोज हजारों जहाज और हवाई जहाज इस एरिया से सुरक्षित गुजरते हैं। यह दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन्स में से एक है। इस एरिया का मौसम वाकई में बदलता रह सकता है। हरिकेन्स और अचानक आने वाले तेज आंधी तूफान काफी आम है, खासकर कुछ मौसमों में। ये समंदर के जाने माने नेचुरल खतरे हैं, ट्रायंगल के लिए कुछ अनोखा या सुपरनैचुरल नहीं। जहाजों और प्लेन्स के नुकसान के स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ हादसों की कोई खास ज्यादा दर नहीं दिखाते। कुछ लोगों ने अजीब साइंटिफिक थ्योरीज भी दी हैं, जैसे समंदर की तलहटी से निकलने वाले मीथेन गैस के बड़े बुलबुले। उन्होंने कहा कि ये गैस के बुलबुले अचानक पानी की डेंसिटी कम कर सकते हैं, जिससे जहाज तेजी से डूब सकते हैं। हालांकि मीथेन हाइड्रेट्स कुछ समुद्री एरिया में मौजूद हैं, लेकिन इस बात का कोई मजबूत सबूत नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने का यह मुख्य कारण है। ज्यादातर हादसे जब पूरी तरह से जांच की जाती है तो खराब मौसम, इंसानी गलती, नेविगेशन
तरीके से मेंटेन किए गए जहाजों में मशीनी खराबी के कारण होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड जो अक्सर इस एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशंस करता है, बरमूडा ट्रायंगल को किसी अनोखे खतरे वाली जगह के तौर पर नहीं पहचानता। तो कहानियों और फैक्ट्स को देखने के बाद हम बरमूडा ट्रायंगल के बारे में असली सच क्या कह सकते हैं? सीधा सा सच यह है कि इस एरिया के आसपास कोई असली गहरा रहस्य नहीं है। किसी अजीब अनजान ताकत का कोई सबूत नहीं है जो जहाजों और हवाई जहाजों को उनकी तबाही की ओर खींच रही हो। गायब होने की घटनाओं की संख्या जब ध्यान से देखी जाए और भारी ट्रैफिक से तुलना की जाए तो असामान्य रूप से ज्यादा नहीं है। जब आप दुनिया भर के दूसरे व्यस्त समुद्री रास्तों से हादसों की दर की तुलना करते हैं तो बरमूडा ट्रायंगल के आंकड़े काफी नॉर्मल हैं। कई मशहूर कहानियां बस कहानियां ही हैं, अक्सर समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर या गलतियों के साथ आगे बढ़ाई गई। तो फिर ये कहानियां इतनी पॉपुलर और फैली हुई क्यों हो गईं? लोगों ने इन कहानियों को कई वजहों से फैलाया है। कुछ लेखक जैसे चार्ल्स बर्लिट्ज साफ तौर पर बेस्ट सेलिंग किताबें लिखना चाहते थे और सेंसेशनलिज्म से पैसा कमाना चाहते थे। बहुत से लोग बस डरावनी या रहस्यमयी कहानियों का मजा लेते हैं। अनजान चीजों के प्रति आकर्षित होना इंसानी फितरत है। ऐसी जगह के बारे में सोचना रोमांचक हो सकता है जहां दुनिया के आम नियम लागू नहीं होते, लेकिन हमेशा फैक्ट्स तलाशना जरूरी है। ट्रायंगल में गायब होने की कई तथाकथित घटनाएं या तो ट्रायंगल की आमतौर पर मानी गई सीमाओं के अंदर नहीं हुई, या वे बेहद खराब मौसम के हालातों के दौरान हुई जिन्हें दोबारा सुनाते समय आसानी से कम करके बताया गया। ये बहुत बताने वाली बात है कि ऑफिशियल संस्थाएं बरमूडा ट्रायंगल को एक अनोखे खतरनाक जोन के तौर पर नहीं पहचानती। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड जैसे ग्रुप्स ने कहा है कि वे इस एरिया में कोई खास खतरा नहीं मानते। इसके अलावा मरीन इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि लॉयड्स ऑफ लंदन इस रीजन से गुजरने वाले जहाजों के लिए ज्यादा प्रीमियम चार्ज नहीं करती। अगर बरमूडा ट्रायंगल वाकई उतना ही खतरनाक होता जितना कि कहानियों में दावा किया जाता है, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज जो अपनी दरें रिस्क असेसमेंट के आधार पर तय करती हैं, निश्चित रूप से अपने चार्जेस बढ़ा देती हैं। ये प्रैक्टिकल फाइनेंशियल सच्चाई साफ बताती है कि जो एक्सपर्ट्स समुद्री रिस्क का काम देखते हैं, वो इन मिथ्स पर यकीन नहीं करते। आखिर में बरमूडा ट्रायंगल ज्यादातर इंसानी सोच की उपज है, जिसे सेंसेशनलिस्ट राइटरों और मिस्ट्री के लिए हमारे नेचुरल प्यार में हवा दी है। ये तोड़ी मरोड़ी कहानियों, अफवाहों और असली घटनाओं की गलत समझ का एक कलेक्शन है। जो नुकसान और गायब होने की घटनाएं हुई हैं, उनके असली कारण आमतौर पर काफी साधारण होते हैं, हालांकि अक्सर दुखद होते हैं। इनमें प्रकृति की कठोर सच्चाई भी शामिल है, जैसे कि भयंकर तूफान, साथ ही इंसानी कारण जैसे नेविगेशन की गलतियां, खराब फैसला या जहाजों और एयरक्राफ्ट के उपकरणों का फेल हो जाना, एलियंस, टाइम वॉर्प्स या रहस्यमय पानी के नीचे की एनर्जीज से जुड़े एक्सप्लेनेशंस ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी एक दमदार कहानी है, लेकिन ये सच्ची नहीं है। और ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स इंडिया चैनल को आर के मिश्रा सर के द्वारा